केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 कर दिया है पेश और सियासत में मच गया है कलेश। कलेश ऐसा जो शायद संभालने से भी ना संभले। जैसे ही सरकार ने अपना बजट पेश किया उसके बाद राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई और उसमें सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया जो थी वो थी ममता बनर्जी की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि यह बजट दिशाहीन है, दृष्टिहीन है और उसमें बंगाल को कुछ नहीं मिला। हालांकि उनके बयान के क्या मायने हैं और क्या कुछ इस पीछे की सियासत है, इसको समझने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी साजिद से। साजिद, आपने बजट देखा, तमाम ऐसी खबरें निकल के आ गई कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इनकम टैक्स में इस बार कोई राहत नहीं मिली या जनता को जो भी उम्मीदें थी वो बातें अलग हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी ने इसको 0 नंबर दे दिए इस बजट को। देखिए, होता क्या है ना, सियासत का जो तर्कश होता है उसमें सबके अपने अपने तीर होते हैं। अब विपक्ष के पास मौका मिला बजट में सरकार को घेरने का, तो अब कई बार से आपने देखा होगा ना, लगातार ममता दीदी एकदम फ्रंट पे हैं। कोई बोले ना बोले किसी बात को लेकर वो बोलती हैं, चाहे वो अभी ये ईडी वाला मामला आ जाए, वो चाहे वो आईटी वाला मामला आ जाए, चाहे वो सीबीआई वाला मामला हो या ईवीएम वाला मामला हो। होता ही है कि जब चेहरों की हम बात करते हैं तो मायावती बहुत आजकल सधा हुआ मामला चल रहा है, वो चीज़ें करती हैं, सब समाज को लेकर चल रही हैं। ठीक है, ममता दीदी एक अलग रोड मैप आप कह सकते हैं उसको तैयार कर रही है, या राजनीति का एक नया एक्सप्रेस वे तैयार कर रही है जहां वो उन चेहरों को साथ ले रही हैं, कम से कम जैसे वो बीजेपी को घेर लें। बजट आया, ममता दीदी ने साफ कह दिया कि इस बजट में कुछ भी नहीं था, खासकर बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है। इसके मायने आप ऐसे समझ लीजिए मृत्युंजय, क्योंकि बंगाल में होना है चुनाव। अब जहां चुनाव होता है तो कई बार ये होता है कि चुनावी राज्यों के लिए बहुत अच्छा एक लोक लुभावना, जिसे हम लोग बोल देते हैं ना, लॉलीपॉप वाला मामला होता है कि भाई सरकार बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि रेल वाली जो सुविधाएं हैं या रेल वाली जो योजना है, सौगात उनके अलावा बहुत ज़्यादा किसी भी विशेष राज्य के लिए इस बार अलग अलग कुछ नहीं रखा गया कि साहब उसको इतना खजाना खोल दिया, उसके लिए ऐसा कुछ है। योजनाएं यहाँ कई अच्छी अच्छी हैं अलग अलग जगह के लिए, चाहे वो यूपी के हिसाब देखें, पश्चिम यूपी में एम्स है और बनारस से लेकर तमाम विरासत वाली चीज़ें हैं, या केरल के लिए है, बंगाल के लिए भी है, जहाँ दुर्गापुर की हम लोग बात करेंगे वो सब चीज़ों को लेके। लेकिन ममता बनर्जी ने जो दांव चला है या जो सीधा सीधा बजट को लेकर निशाने पर लिया वो यही है कि साहब देखो, हमारे यहाँ तो चुनाव होने वाला है, फिर भी बीजेपी मोदी सरकार ने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया, कि ये इन्होंने एक तीर चला है। अब बीजेपी इस तीर का जवाब, इसकी ढाल क्या बनाएगी वो देखने वाली बात है। हालांकि साजिद, हम थोड़ी देर पहले भी जैसे न्यूज़ रूम में चर्चा कर रहे थे इस बात की कि सूरत से लेकर दुर्गापुर तक एक कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि वो इकोनॉमिकली दोनों स्टेट को जोड़ सके और वहाँ की अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सके। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी, या तो इसलिए शायद बीजेपी कह रही है कि बहुत दूरदर्शी बजट है हमारा, हमने दूर की सोच के इस बार बजट बनाया, लेकिन ममता बनर्जी ने तो सीधा सीधा 0 नंबर दे दिए। बात वही है, देखिए बिहार में चुनाव हुआ जी, बिहार के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की तैयारी है और बीजेपी पश्चिम बंगाल में एकदम बूथ लेवल पे लगी हुई है। आप ऐसे समझ लीजिए, वहाँ प्रभारी और जो दूसरे सह प्रभारी लोग हैं, वहाँ 294 सीट को लेकर कल मैं देख भी रहा था कहीं कि सुनील बंसल और तमाम बाकी जो लोग हैं वो 294 सीट पर बूथ वाइज, बूथ लेवल पे एकदम तैयारी कर रहे हैं और एक एक वो चुनाव बिल्कुल बिहार की तर्ज पर लड़ा जाएगा। और तो और कई ऐसी जगह है वहाँ पर जहाँ बिहार के लोगों की संख्या ठीक ठाक है, मतलब अच्छी खासी है, जो प्रभावित कर सकते हैं वहाँ हार जीत वाले मामले को लेकर। तो बीजेपी की नज़र वहाँ है, इसलिए ममता बनर्जी की जो कोशिश है वो किसी भी तरह वहाँ माटी मानुस वाला जो मामला करती हैं। अभी भी उन्होंने इसीलिए बजट में कह दिया कि बंगाल के लिए कुछ नहीं है, भले ही बीजेपी उसको दूरदर्शी तरीका बताती रहे, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि जैसे ही चुनाव का समय नज़दीक आएगा कुछ और अहम घोषणाएं बंगाल के लिए हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। और अगर आपको याद होगा साजिद, कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने भी मुलाकात की थी ममता बनर्जी से और उन्होंने कहा था, एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने जब की थी पत्रकारों के सामने, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि दीदी ने ईडी को हरा दिया है, अब दीदी देखना बीजेपी को हराएंगी। तो आप मृत्युंजय अब ऐसे समझ लीजिए, मैं पहले कह रहा था या आपने जो कहा अभी कि वो सूरत से लेकर दुर्गापुर तक जो कॉरिडोर बनेगा, ममता दीदी राजनीति का कॉरिडोर बना रही हैं। अब राजनीति के कॉरिडोर पर उनके साथ कौन कौन आएगा ये देखने, देखो कांग्रेस को वो उस हिसाब से लेती है या कांग्रेस उनको इस हिसाब से लेती है कि सुविधा के हिसाब से। अगर ममता दीदी को लगेगा बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, जब अभी पिछले दिनों जब इनका एक गठबंधन बना, जब इंडिया गठबंधन बना, तो उसमें ये हुआ कि साहब उसका नेतृत्व कौन करेगा। तो कई ऐसे लोग थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मतलब समाजवादी पार्टी के अंदरूनी खेमा और दूसरे लोगों ने उन्होंने कहा कि नहीं, ममता दीदी को नेता बना दीजिए।
तो अब जब अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे तो बात निकली थी ना कि ममता और अखिलेश मिल रहे हैं, उसका संदेश क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और भी ऐसे कई सारे नेता उस कॉरिडोर में शामिल हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि भाई कांग्रेस के अलावा भी एक विकल्प होना चाहिए विपक्ष के पास। बार बार ये मैसेज नहीं जाए कि यार हम इन्हीं की छतरी के नीचे आना पड़ेगा, इन्हीं के साथ चलना पड़ेगा और इन्हीं कांग्रेस का हाथ थामना पड़ेगा। तो ममता दीदी हुए, अखिलेश यादव हुए, स्टालिन हुए या दूसरे और ऐसे विपक्ष के तमाम नेता हैं जिनको लगता है कि भाई कांग्रेस के साथ अभी बहुत लंबी लड़ाई में लंबी पारी नहीं खेल सकते, या हमारा भी कम से कम एक संगठन के तौर पर ऐसी एक पॉलिटिकल पावर हो जहां हम बार्गेनिंग जैसे कर सकें या अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकें, या फिर कांग्रेस या के साथ बीजेपी रखें या ना रखें, या ये एक मैसेज चला जाए कि सिर्फ वही कांग्रेस को नहीं हरा सकते, हम लोग भी बीजेपी को नहीं हरा सकते, हम लोग भी बीजेपी का सामना कर सकते हैं। और राष्ट्रीय फलक पर आप कह सकते हैं थर्ड फ्रंट की एक तैयारी है कि ममता दीदी को किसी तरह आगे लेके आया जाए और उन तमाम मुद्दों पर वो आगे आती भी हैं जिन मुद्दों की हम अभी बात कर रहे थे। और वैसे भी साजिद, अगर राजनीतिक तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि देखा जाए तो ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा है भी, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, हर बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुनी जाती हैं और उसके बाद वो एक बड़ा मैसेज भी जनता के बीच में जाता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि चाहे वो नेशनल लेवल की बात भी हो। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात है और अहम चेहरा हैं वो। अभी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी, वहाँ ये चीज़ भी दिखाई देगी कि साहब किसको जोड़ा जाए साथ में। ममता दीदी एकला चलेंगी, कांग्रेस के साथ चलेंगी, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा ना होगा कि ममता दीदी ने जैसी एकला चलने वाली बात कही तो अधीर रंजन चौधरी से लेकर तमाम नेता जो है एकदम फिर वहाँ 3 पार्टियाँ हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और ममता दीदी को लोग जानते हैं कि वो जब निकल जाती हैं वो यात्रा पे अकेले ही, कोई किसी भी चीज़ के विरोध प्रदर्शन को लेके हो, जब अभी भले ही बीच में बाबरी वाला प्रकरण आया तो उसका मामला रहा हो, अभी ईडी सीबीआई पे तो खुद ही पहुंच गई, सारी फाइलों का कितना वो सब चीज़ें रहा। तो राजनीति में संदेश का बड़े मायने होते हैं और ममता दीदी समझ रही है कि संदेश देने के लिए वो अकेले काफ़ी है। संदेश देने के लिए ममता बनर्जी अकेले ही काफ़ी है। लेकिन ममता बनर्जी ने बजट को लेकर जो बातें कही हैं, आखिरकार वो जनता तक किस तरह पहुंचती हैं, वो मैसेज कैसे कन्वे होता है, वो देखने वाली बात होगी। चुनाव है और सरगर्मियां तेज हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।